This news is sponsored by Medanta Multi-Specialist Hospital and Oren International School of Beauty and Wellness. धारा 370 और 35A के टूटने के बाद से लेकर यानी 5 अगस्त 2019 से लेकर जो खुशियां मनाई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, आज उन्हीं खुशियों के कुछ जवाब जो है आम जनता पूछ रही है। चाहे वो डेली वेजर्स हों, चाहे इतनी देर से किसानों की मांग की बात हो। आखिरकार गुरुपुरब के दिन वो दिन आया जिस दिन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर जी मिर साहब हैं। मिर साहब, बढ़िया खुशियां मनाई थी 370-35A के बाद और नौजवान पीढ़ी, यहाँ की जनता ये कहती थी कि हमें स्टेट हुड ही वापस चाहिए। अब वो सवाल पूछे जा रहे हैं सेंटर बैठी सरकार से, किस तरीके से देखते हो जो अभी अभी तीनों कृषि कानून जो हैं वापस लेने में जो मजबूर हुई मौजूदा सरकार? देखो, हमारा देश जमहूरियत पर आधारित चलता है। यह हमें सबसे बड़ी खुशी है कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। और दूसरी खुशी ये है कि जितना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पूर्वजों ने बाबा साहब अम्बेडकर के क़यादत में दिया है, इतना डिटेल जिसमें हर चीज़ डिफ़ाइन है, हर तरीका डिफ़ाइन है, तो इन दो खूबसूरत चीज़ों के ख़िलाफ़ जो भी फैसला आएगा या जो भी आज की सरकार उन दोनों जमहूरी निज़ाम को भी बालाए ताक रख के और कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट है वो भी बालाए ताक रख के जो वो फैसले लेते आए हैं, वो मुझे लगता है कि देश ने दिखाया है कि ये दोनों रास्तों से हट के जो फैसले वो हमें तस्लीम नहीं है। जैसे आपने भी खुद ही कृषि कानूनों की बात की है, कांग्रेस पार्टी ने और हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने पहले दिन, जिस दिन ये कानून पार्लियामेंट में आए, ही इज़ ऑन रिकॉर्ड, उसने उसी दिन कहा कि ये जिस तरह के कानून आप ला रहे हो देश के किसानों के विरुद्ध, उनके खिलाफ, और कुछ चंद पूंजीपतियों को आप फ़ायदा देना चाहते हो, देश को बेचना चाहते हो, देश के किसान को ख़राब करना चाहते हो। और मैं आज ही बता रहा हूँ आपको कि ये कानून नहीं चलेंगे और किसान इसके लिए जान देगा और अल्टीमेटली आपको ये वापस लेना पड़े। वही हुआ 15 महीने के बाद में। और जब पूरे देश में किसानों ने जिस ऑर्गेनाइज तरीके से, जिस कमिटमेंट के साथ में सुख दुख मार दाड़ सब झेलते हुए टस से मस नहीं हुए, और एक तो उसका असर, दूसरा मोदी साहब को अगर यूपी का चुनाव नहीं होता फरवरी तक, अगर ये कहीं 1 साल दूर होता तो शायद अब भी वो गुरुपुरब के दिन पर ये फैसला नहीं करता। एक तो किसानों की यूनिटी, दूसरा अपोजिशन का उसमें समर्थन किसानों के साथ, और तीसरा यूपी का चुनाव जो उसको हीट वहाँ से महसूस हुई कि किसानों का ताकत क्या है, किसानों की आवाज़ क्या है। उनके लोगों को वहाँ से घर से बाहर निकलने का उन्होंने रास्ता बंद कर दिया था। उन सारी चीज़ों को देख करके उसको ये रिटर्न करना पड़ा। एक आश्वासन है, अभी फॉर्मल बिल हुई नहीं। और इसी तरह से जो भी कानून उनने देश के लिए या जम्मू कश्मीर के लिए लोगों के इच्छा के बगैर, लोगों के समर्थन के बगैर जो भी कानून पास किए, उसको उनको आज नहीं तो कल रिकंसिडर करना पड़ेगा। क्योंकि इलेक्टेड सरकार का, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का काम होता है देश को सुखी रखना, देश के लोगों को सुखी रखना। अब उसको ये पूरा महसूस हो रहा है कि जम्मू कश्मीर का अवाम जो बार्डरों में रहता है, चारों तरफ बार्डरों से घिरा हुआ है, जो हमारा हिफाजत करता है, पूरे देश की हिफाजत करता है। हमने एक हिफाजत का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिया हुआ है। तो हम उस हिफाजत करते करते जिस तरह के उनने फैसले लिए लोगों से पूछे बगैर अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोग सदमा महसूस कर रहे हैं। वो लोग भी जिन्होंने इनको वोट दिए, वो लोग भी जिन्होंने इनको मेंबर पार्लियामेंट बनाए, एमएलए बनाए, एमएलसी बनाए, राज्यसभा एमपी बनाए, कॉरपोरेटर बनाए, म्यूनिसिपलिटी बनाई, उनको भी ये आज दुख लग रहा है कि क्या हमने इसी के लिए ये समर्थन जुटाया था, क्या हमारी ही शक्ल सूरत ख़राब करे। हमारा एक डोगरा स्टेट था, महाराजाओं ने तिनका तिनका बनाया था, उसको ये तहस नहस करे। ये कम से कम ये एक फैसला पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को तस्लीम नहीं है जिस तरीके से लिया है।
और उसके बाद लगातार जो महंगाई का मामला, जो एक्साइज वालों के साथ में जो यहाँ के लोग यहाँ का काम चलाते थे वो आज घर बैठे हुए, उनके घरों में मतलब सुसाइड्स हो रहे हैं, उनके नौजवान सारे बेकार हो गए हैं, और बाहर के लोग ला कर के, खरबपति ला कर के, उत्तर प्रदेश से लाकर, पंजाब से ला कर के यहाँ का वो अर्निंग कर रहे हैं। तो ये सारी नाकस पॉलिसियाँ एक न एक दिन मोदी को इस तरह की हीट दे ही देंगे, जिससे कि उनको ये फैसले वापस लेने पर मजबूर करेंगे। अब चूंकि वो बैकफुट पर चला गया और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और किसानों की वजह से हुआ, तो देयरफॉर हौसले उनके भी अप हुए जो अभी तक खामोश थे, शायद इस सरकार के सामने बोल नहीं पाएंगे। किसानों ने उनके लिए भी एक रास्ता दे दिया कि जब आप हिम्मत करोगे तो ये 56 छाती 16 छाती भी बन सकती ये है। बिल्कुल सही कहा कि इन 7 सालों में ये पहली बार हुआ कि कोई बिल वापस लेने की नौबत आ पड़ी। और कांग्रेस पार्टी की बात करें मीर साहब, तो ऑल इंडिया लेवल पर बढ़ते पेट्रोल की कीमतों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया और दीपावली से पहले वो कीमतें घटी भी। अब धीरे धीरे जैसे आपने कहा कि एक बिल वापस लिया, अब पेट्रोल की कीमतें भी घट रही हैं। जो लोग परेशान हैं पहले कोविड की मार से, ऊपर से बाहर के व्यापारी वर्ग आकर यहाँ पर आमदन बना रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग वैसे के वैसे ही हैं। आपको लगता है जो थिंक टैंक पीछे बैठा होता है, जल्द अगर कुछ नहीं सोचा गया तो धीरे धीरे बदलती तस्वीर नजर आएगी आने दिनों में? डेफिनेटली। देखो, जमहूरियत में दुतरफा मौका दिया जाता है। लोगों ने उनको मौका दिया था कुछ अच्छा करने के लिए, उसके बदले में जो कुछ आज तक वहाँ से आया, मैं जम्मू कश्मीर की फिर बात करूँगा, वो बुरा ही बुरा आया। कोई तबका, कोई रीजन, कोई इंसान, कोई फ़र्द इन फैसलों से खुश नहीं है। भले कुछ लोग अभी भक्ति के चक्कर में मतलब वाहवाही करते होंगे, मगर जब आप उनको भक्ति से हट के कहीं अलग से पूछोगे, वो भी नाराज़ है। वो कहते हैं हमसे बोलना नहीं बन पा रहा है, मगर ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर वो खुद इन चीज़ों को नहीं समझेगा तो वक्त आएगा लोग उनको अपने तरीके से समझाएंगे। 1885 की बात करें, कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव निशान था वो 2 बैलों का जोड़ा था। फिर चरखा भी आया, फिर गाय और बछड़ा भी आया, फिर हाथ भी आया। आने वाले दिनों में इलेक्शंस की बात करें, कांग्रेस पिछले कई दिनों से काफ़ी मजबूत ऑल ओवर इंडिया लेवल पर एज ए अपोजिशन का रोल अदा कर रही है। आने वाले दिनों में किस तरह का विश्वास और जनता का बढ़े कांग्रेस के ऊपर, पहले भी बना है और बढ़े, इसको लेकर किस तरह से तैयारियां जो है कांग्रेस के खेमे में देखने को मिल रही है? मैं जम्मू कश्मीर की रेफरेंस से फिर कहूँगा, आज जम्मू कश्मीर के लोग सारी चीज़ों को देखने के बाद में उन्होंने सबको देख लिया। एक भाजपा थी जिसको जम्मू कश्मीर में मौका नहीं मिला था 2014 में, वो भी सरकार में आई। कैसे आई, किस तरह से आई, वो आपको भी पता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है। आज के दिन पर पूरे जम्मू और कश्मीर में अगर कोई आने वाले दिनों पर कोई उम्मीद थोड़ी सी बची हुई है, वो मात्र कांग्रेस पार्टी पर बची हुई है। और कांग्रेस पार्टी के मंशूर, कांग्रेस पार्टी की जो कमिटमेंट होती है, वो उस पर पूरा उतरते हैं, वो उसको करके दिखाते हैं। वो आपने अभी रिसेंट पास में देखा होगा, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, सब जगह पर जो हमने पिछले चुनावों का मैनिफेस्टो दिया था, जिस पर लोगों ने एतमाद दिया था, तकरीबन 99% हमारी सरकारों ने उसको फुलफ़िल करने की कोशिश की थी। यही एक सबसे बड़ा एक आश्वासन होता है। आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हाल हैं कि इनके लिए कोई बात नहीं कर रहा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी रोज़ सड़कों पर, रोज़ धरना प्रदर्शन, चूँकि आम आदमी बोले तो उसको एजेंसीज पीछे लगा रखी है। NIA जम्मू कश्मीर में बस रहा है, CBI अब यहाँ बस रहा है, ED यहाँ बस रहा है, इनकम टैक्स बस रहा है। कोई अच्छा काम बसने वाला तो है ही नहीं। यूनियन मिनिस्टर्स पिकनिक कर रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे हैं, बस ऐलानात कर रहे हैं। इस चीज़ से जम्मू कश्मीर का अवाम अब उब चुका है। उनको चाहिए खामोशी से जम्मू कश्मीर की तरक्की को आगे बढ़ाने वाला पार्टी, जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड यूथ्स को एक एश्योरेंस देने वाला कि ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, ऐसे एवेन्यूज़ पैदा हो जिससे यहाँ के नौजवान को अपने 2 हाथों से कमाई करके अपने घर को पाल सके। वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है। वो राहुल गांधी की क़यादत में, सोनिया गांधी की क़यादत में हम उतना पूरा एक प्लान तैयार करके बैठे हैं। अगर ये चुनाव कराने की हिम्मत करें,
पिछले कुछ दिनों से मीर साहब लोग काफ़ी परेशान हैं। जिस तरह पीला पंजा अपना कहर बरपा रहा है, यहाँ तो हद होगी शिवाजी चौक में, तोड़ना कोई और शटर था, तोड़ के कोई और चले गए। हालांकि चैम्बर बीच में आया, उन्होंने भी ये सवाल पूछे। लोग चारों तरफ परेशान हैं, लेकिन सुनाए तो सुनाए किसको? नहीं, उसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अभी 20 दिन का जन जागरण प्रोग्राम हाथ में लिया। हमने जम्मू कश्मीर के तमाम ज़िला हेडक्वार्टर्स पर और उसके आगे फिर ये असेंबली लेवल पर जाएगा, ब्लॉक लेवल पर जाएगा, और हमने 10 से 12 ज़िलों में खुद हाज़िरी देकर कि जो लोगों के इश्यूज़ थे, जो हमारे पास इनपुट था, नौजवानों का, किसानों का, ट्रेडर्स का, किसी तबके का, हमने उसको बाकायदा उनकी नुमाइंदगी की, सरकार को खड़ी सुनाने की कोशिश की कि आवाम के साथ ये हो रहा है, अगर आप इसको सुधर नहीं पाएंगे तो लोग सुधारने के लिए आपको तैयार हो रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का जन जागरण प्रोग्राम इसी लिए रखा है कि जो खुद हिम्मत नहीं कर रहा है बोलने के लिए, वो आए हमारे फोरम्स में और उसमें अपनी बात रखे। हम उसको पीछे से गारंटी दे रहे हैं कि आपके साथ में कोई नाचाक नहीं होने देंगे। आपसे अलविदा लेने से पहले एक अहम सवाल, और सवाल ये रहेगा कि देखिए, कुछ दिनों की बात करें तो लोगों में कन्फ्यूज़न नज़र आ रहा है, और वही कन्फ्यूज़न कई लीडर्स में भी नज़र आ रहा है। कई पार्टियों से कुछ नेता दामन छोड़कर कोई और पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उन पार्टियों से छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। तो जो वोटर है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज नज़र आ रहा है कि वो जाए तो जाए कहाँ। समझ उनको सब चीज़ें आ रही है, लेकिन कर वो कुछ नहीं पा रहे। एक बार चुनाव डिक्लेयर होने दीजिए, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं सामने आ रहा है, उसका कैलेंडर नहीं सामने आ रहा है। जैसे मैंने कहा है कि यहाँ बहुत सारे लोगों को हिप्नोटाइज करके एक जगह से उठाया जा रहा है दूसरी जगह। कुछ को दहशत, कुछ को दबाव, कुछ को ईडी, कुछ को इनकम टैक्स, कुछ को एनआईए, मतलब जो सियासी शतरंज की तरह मतलब खेला जा रहा है। तो ये सारा चीज़ अंडू हो जाएगा कि सही आदमी सही जगह जाएगा, बशर्ते कि ये चुनाव डिक्लेयर करें, जो एक ओपन जमहूरी एक्सरसाइज है। और फिर आप उस वक्त देखेंगे कौन सा मुर्गा किस घोंसले में जाता है, वो मेरे ख्याल से उसका असली घोंसला होगा, और उसी प्लेटफार्म पर उसको पब्लिक फेस करना होगा। अगर पब्लिक उसके कैरेक्टर को, उसके सियासी ईमानदारी को भरोसा करता है, वो सामने आएगा। जिसने ज़्यादा दल बदली की होगी, कभी इधर कभी उधर, अपने ज़ाती मफाद के लिए, तो उसको लोग उसी नज़र से देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। और हमने पहले ही कहा था कि बहुत सी चीज़ें घटी हैं पिछले कुछ महीनों, कुछ सालों में, और उन पर रोशनी फरमाना बहुत ज़रूरी था। और मीर साहब ने कहा भी कि देखिए, एक बार चुनाव करवा दीजिए, इन सभी जो बातें हैं, अफवाहें हैं या चर्चाओं का विषय है, उन पर पूर्ण विराम जो है वो लग जाएगा। अब यूं ही देखते रहिए द जेके पेजेस। राहुल खत्री, द जेके पेजेस के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है, आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।